दिल्ली में एनसीसी और एनएसएस कैडेट स्वयंसेवकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की दी प्रस्तुति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत खेल मंत्री हुए शामिल। एनसीसी और एनएसएस कैडेट स्वयंसेवकों ने नृत्य प्रस्तुति से बांधा समा। कार्यक्रम में देखी भारत की लोक संस्कृति की झलक। कमान लक्ष्य पर ही ध्यान है, जो चक्रवात की लहर के सर राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं ने नारी सशक्तिकरण पर आधारित नृत्य की प्रस्तुति दी। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जीवन गाथा की दिखी झलक। जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी, नहीं झुकूंगी। एनसीसी और एनएसएस कैडेट की प्रस्तुति पर बोले पीएम मोदी, कहा आपने यहां पर जो सांस्कृतिक प्रस्तुति दी उसे देखकर गर्व की अनुभूति हो रही। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने बेटियों के साहस जज्बे को सराहा। बोले बेटियों में समाज और देश को बेहतर बनाने की क्षमता है। जीएनटी पर रामलला की मूर्ति का अरुण योगीराज ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। रामलला की प्रतिमा गढ़ने पर जताई खुशी। कहा रामलला की प्रतिमा बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। 300 साल से काम करके आ रहे, भगवान ने बोला आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आओ हमारा काम करो, ऐसा मेरे को महसूस होता है। और बहुत भाग्यशाली हूँ। इस मैं कई जगह पे बोल चुका है, अभी दुनिया का बहुत ही भाग्यशाली हूँ मैं। 5 साल के बाल रूप में भगवान को दिखाने की थी चुनौती। बोले योगीराज, खुद के काम पर नहीं हुआ भरोसा, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के हुए दर्शन। पत्थर पर भाव उभारना था बेहद मुश्किल काम। मूर्तिकार योगीराज ने देखे 1000 से ज्यादा बच्चों की तस्वीरें। बच्चों के साथ गुजारे ज्यादा वक्त। 7 महीने की कड़ी तपस्या के बाद बने रामलला। रामलला की प्रतिमा तराशने के दौरान अपनी बेटी से पूछते थे अरुण योगीराज। रामलला की मूर्ति देखकर बेटी ने बताया, बच्चे के जैसे बने हैं रामलला। अयोध्या के राम मंदिर में विराजे रामलला, रोज नए परिधान में भक्तों को दे रहे दर्शन। आज बुधवार के दिन हरे रंग के परिधान में नजर आए। मंगलवार को रामलला लाल रंग के परिधान में आए थे नजर। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पीले वस्त्र में नजर आए। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने वालों लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक कर पाएंगे दर्शन। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले वीवीआईपी लोगों के लिए योगी सरकार की सलाह। कहा 10 दिन तक अयोध्या न आए तो बेहतर होगा। अयोध्या आने के इच्छुक वीआईपी और अति विशिष्ट लोगों को सलाह, आने से पहले यूपी सरकार, स्थानीय प्रशासन या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संपर्क में रहें। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए दूसरे दिन भी भारी भीड़। मंदिर के बाहर भक्तों का सैलाब। आज भी रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। भीड़ को नियंत्रित करने में जुटा प्रशासन। बद्दी व्यवस्था के साथ आज भक्त कर रहे रामलला के दर्शन। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। मंदिर के अंदर और बाहर व्यवस्था संभालने के लिए 1000 जवानों को लगाया गया। मौके पर बड़े अधिकारी मौजूद। श्रद्धालुओं को ना हो कोई भी दिक्कत, सभी सुगमता के साथ कर सके रामलला के दर्शन। प्रशासन इस बात का ख्याल रख रहा। पुलिस अधिकारियों ने कहा श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए क्यू यानी कतार प्रबंधन पर दिया जा रहा खास ख्याल। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बावजूद राम मंदिर के अंदर और बाहर हालात काबू में। करीब आधे घंटे में भक्तों में मिल रहा रामलला के दर्शन करने का मौका। सीएम योगी के दौरे और निर्देश के बाद दर्शन की व्यवस्था पहले से ज्यादा बेहतर। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा। अयोध्या आ रहे भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए डीजी प्रशांत कुमार अयोध्या में ही रुके, देख रहे दर्शन की व्यवस्था की जिम्मेदारी। अयोध्या में ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए दर्शन कर चुके श्रद्धालुओं को अयोध्या से बाहर ले जाने के इंतजामों पर प्रशासन का जोर। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन अयोध्या में उमड़ी भारी भीड़। पहले दिन 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। श्रद्धालुओं पर कड़ाके की ठंड और कोहरे का नहीं दिखा असर, बस रामलला के दर्शन की चाहत। अनुमान के मुताबिक आज 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर सकते हैं रामलला के दर्शन। टूट सकता है कल का रिकॉर्ड। अयोध्या और राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए यूपी पुलिस के जवान, सीआरपीएफ और आरएएफ जवानों की तैनाती।
भीड़ को नियंत्रित करने में जवानों को करनी पड़ रही मशक्कत, बॉर्डर पर ही ट्रैफिक डाइवर्ट किए जाने के निर्देश। अयोध्या में कोहरे का असर, आने जाने वाली फ्लाइट्स में हुई देरी, एयरपोर्ट पर भजन कीर्तन करते दिखे लोग। रामलला के दर्शनार्थियों के लिए नई रेलिंग बनाई जा रही। रेलिंग के जरिए श्रद्धालु सीधे मंदिर तक जा सकेंगे। रामलला के दर्शन के लिए कर्नाटक से पहुंचे राम भक्त श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए की गई व्यवस्था पर जताई खुशी। रामलला के दर्शन के लिए राम भक्तों में भारी उत्साह, गांव की गलियों से लेकर खेतों से होते हुए लोग पहुंच रहे अयोध्या नगरी। मुंबई में भव्य रामोत्सव का आयोजन किया गया। विधायक आशीष शेलार भी हुए शामिल। दिल्ली के विज्ञान भवन में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर प्रदर्शनी का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे। कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह का संबोधन, बोले 22 तारीख को प्रधानमंत्री ने राम काज किया, 23 तारीख को गरीब काज करके राम और गरीब को जोड़ने का प्रयास किया। पटना में मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती, बिहार के सीएम नीतीश हुए शामिल, बोले खुशी की बात है ये। समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम नीतीश ने माल्यार्पण कर जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती कार्यक्रम में पहुंचे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी भी रहे साथ। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बंगाल में अकेले लड़ेंगी चुनाव। ममता ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा मेरे सभी प्रस्तावों को कांग्रेस ने ठुकराया, बीजेपी से अकेले लड़ने में सक्षम। ममता के ऐलान से इंडिया गठबंधन को झटका, कॉमन मिनिमम एजेंडा पर नहीं बनी बात। ममता ने कहा सभी क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट, लेकिन कांग्रेस हस्तक्षेप करेगी तो हम नए सिरे से सोचेंगे। भारत न्याय यात्रा में न्यौते को लेकर बोली ममता, कहा ये बंगाल में यात्रा आयोजित कर रहे हैं, इसकी सूचना नहीं मिली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी विधायक रोहित पवार की ईडी के सामने पेशी, शरद पवार के पोते हैं रोहित पवार। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव घोटाले में आया था रोहित पवार का नाम, 2019 में दर्ज हुई थी एफआईआर। नीतीश कुमार पर सुशील मोदी का हमला जारी, कहा नीतीश कुमार के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता, अब तो उनका वोट बैंक भी बीजेपी के साथ आ गया। सुशील मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले का स्वागत किया। विपक्ष को घेरते हुए कहा लालू यादव बताएं कि उनकी सरकार में भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। हैदराबाद में अपनी मांगों को लेकर आरटीसी के कर्मचारियों का प्रदर्शन, सीएम रेवंत रेड्डी के घर के बाहर बैठे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में ईडी की छापेमारी, टीएमसी नेता शाहजहां के ठिकानों पर छापा। बंगाल राशन घोटाले को लेकर छापेमारी, भारी पुलिस फोर्स के साथ चल रही छापेमारी। सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की टीम भी ईडी के साथ मौजूद, जवानों ने की शाहजहां शेख के ठिकानों की घेराबंदी। इससे पहले शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापे के दौरान ईडी की टीम पर हुआ था हमला, ईडी और पुलिस सतर्क। पिछले 20 दिन से फरार है टीएमसी नेता शाहजहां शेख, ईडी की टीम पर हमले का मास्टरमाइंड। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का किया विलय। एमपी सरकार के फैसले से मेडिकल कॉलेज रूटीन चिकित्सा सेवाएं देने के साथ बड़े ऑपरेशंस और मेडिकल एजुकेशन का काम कर सकेंगे। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी, कल से होगी माघ मेले की शुरुआत, आम लोगों के साथ दूर दूर से पहुंच रहे साधु संत। तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के दरबार पहुंचे पूर्व क्रिकेटर के श्रीकांत, पूजा पाठ कर लिया आशीर्वाद। तमिलनाडु के त्रिची में थाई कार फेस्टिवल की धूम, श्रीरंगम रंगनाथस्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा का अनोखा नजारा देखा। समुद्र की सफाई को लेकर चेन्नई में चला अभियान, बच्चों ने भी लिया हिस्सा। बाराबंकी में पीसीएम में कांस्टेबल बना डिप्टी कलेक्टर, परिवार में खुशी। इंटरव्यू से एक दिन पहले दिल का दौरा पड़ने से पिता की हुई थी मृत्यु, पुत्र ने पीसीएस पास कर पिता को श्रद्धांजलि दी।
मदुरै में तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने नवनिर्मित कलैनार शताब्दी जल्लीकट्टू अखाड़े का उद्घाटन किया। हिसार में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, बीजेपी के राज्य में चारों तरफ विकास हुआ। नोएडा में ट्रैफिक जाम से लोग हुए परेशान। चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक लंबा जाम। शहर के कई चौराहों डीएनडी फ्लाईओवर पर दिखा जाम। एम्बुलेंस भी जाम में फंसी। गणतंत्र दिवस को लेकर कश्मीर घाटी में सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक स्पेशल टीम कर रही गहन जांच। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में गणतंत्र दिवस से पहले भारतीय सेना ने स्नाइपर्स तैनात किए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार के साथ जवान लगा रहे गश्त। जम्मू कश्मीर के सांबा में भी पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। चलाया गया जांच अभियान। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का असर बरकरार। देर रात कई इलाकों में रिमझिम बारिश। दिल्ली के कई इलाकों में दिखा घना कोहरा। विजिबिलिटी कम हुई। घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट। गाजियाबाद में घने कोहरे के चलते बढ़ी ठंड। अलाव तापते दिखे लोग। प्रयागराज में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम हुई। सहारनपुर में घना कोहरे के चलते बेहद कम हुई विजिबिलिटी। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। चंडीगढ़ में दिखा कोहरे का असर। कम विजिबिलिटी होने से धीमी हुई वाहनों की स्पीड। बठिंडा में छाया घना कोहरा। यातायात प्रभावित हुआ। राजस्थान के सीकर में भी घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लाइटें जलाकर चल रहे लोग। करौली में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। जीवन अस्त व्यस्त हुआ। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने की बड़ी कार्रवाई। प्रतापगढ़ में समग्र शिक्षा अभियान के अभियंता को 1,30,000 रिश्वत लेते पकड़ा। गोरखपुर में पुलिस और एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। बैंक के 4 करोड़ 45 लाख रुपए गबन करने वाले आरोपी को वाहन समेत कई फर्जी कागजात के साथ अरेस्ट किया। फाजिल्का में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 600 ग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। अमृतसर में पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में हथियार और ड्रग मनी भी बरामद की। सांचौर पुलिस की ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पंजाब में अवैध तरीके से बनी शराब की 310 पेटियां बरामद की। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की रेस में ट्रंप को बड़ी कामयाबी। न्यू हैम्पशायर प्राइमरी चुनाव में ट्रंप ने दर्ज की बड़ी जीत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने गर्भपात अधिकार पर रिपब्लिकन पार्टी पर साधा निशाना। गर्भपात अधिकार छीने जाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बताया जिम्मेदार। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक मंगलवार को रूसी मिसाइल हमले में 18 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहरों को रूसी मिसाइल्स ने अपना निशाना बनाया। यूएन सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक में मध्य पूर्व पर हुई गहन चर्चा। इजरायली सेना ने गाजा में फिलिस्तीनी लड़ाकों पर धमाके का आरोप लगाया। धमाकों में 2 इमारतों को नुकसान। अमेरिका ने ईरान समर्थित गुट को बनाया अपना निशाना। अमेरिका ने नाइजीरिया का मजबूत सुरक्षा सहयोगी बने रहने की कही बात। उत्तर कोरिया ने अमेरिकी गठबंधन को फिर दी चुनौती। अपने पश्चिम तट से आज दागे कई क्रूज मिसाइल। स्वीडन के नाटो में शामिल होने का रास्ता साफ। स्वीडन की दावेदारी को तुर्की की संसद ने दी मंजूरी। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सांसद साइमन क्लार्क ने की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बदले जाने की मांग। कहा, ऋषि सुनक के नेतृत्व में इस साल होने वाले चुनाव में हमारा हो जाएगा खात्मा। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेशंस का ऐलान। बार्बी और ओपेनहाइमर बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट। कंगना रनौत ने अनाउंस की फिल्म इमरजेंसी की नई रिलीज डेट। जून में कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन के साथ क्लैश। अभिनेता अजय देवगन की फिल्म शैतान का पहला पोस्टर लुक जारी किया। कल टीजर रिलीज होगा। आर्या 3 अंतिम वॉर का ट्रेलर रिलीज। 9 फरवरी से स्ट्रीम होगा आखिरी पार्ट। हनुमान के सीक्वल जय हनुमान की अनाउंसमेंट हो गई है। 11 दिन फिल्म ने कमाए 7.5 करोड़ रुपए।